जय मसीह की मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह आप सभी को एक बार फिर से सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो फिर से एक बार स्वागत है आप सभी को सत्य की खोज में भाई और बहनों। चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो भाई और बहनों, आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो पहला कोरिन्थी 1 अध्याय 10 से लेकर 17 पद तक रहेगा और विषय रहेगा डिवाइडेड चर्च, एक विभाजित कलीसिया। भाई और बहनों, हम देख पाते हैं कलीसिया के इतिहास में बिल्कुल शुरुआती दौर से भी कलीसिया में विभाजन होना हमको बहुत ही दिखाई पड़ता है और आज ये किस स्तर तक पहुंच चुका है, आज इसे हम समझने जा रहे हैं। भाई और बहनों, ये काफ़ी रोचक विषय हैं, अंत तक बने रहेगा। बहुत कुछ आज हम यहाँ से सीख और समझ पाएंगे। तो चलिए भाई और बहनों, सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। पहला कोरिन्थियों 1 अध्याय 10 से लेकर 17 पद तक। यहाँ पर वचन इस प्रकार है। आइए हम पहले वचन को पढ़ लेते हैं। हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट न हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। मेरा कहना यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, कोई कैफा का, कोई मसीह का कहता है। क्या मसीह बढ़ गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि क्रिस्पुस और गयुस को छोड़ मैंने तुम में से किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया। कहीं ऐसा न हो कि कोई कहे कि तुम्हें मेरे नाम पर बपतिस्मा मिला और मैंने स्तिफनुस के घरानों को भी बपतिस्मा दिया। इनको छोड़ मैं नहीं जानता कि मैंने और किसी को बपतिस्मा दिया, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और यह भी शब्द के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा न हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। ओके, आमेन। भाई और बहनों, बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है आज का। आप सभी अंत तक बने रहिएगा, विदाउट स्किप करके वीडियो को देखिए भाई और बहनों। और इससे पहले के जितने भी हमारे वीडियो से आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। हम बिल्कुल चैप्टर टू चैप्टर, वर्स टू वर्स हम अध्ययन करते हैं। इससे कुछ हफ्ते पहले हमने रोमियो को पत्रिका अध्ययन किया था, उसमें कम से कम हमने 6-7 महीने लगा दिया था। और कुछ ही हफ्ते पहले से हमने पहला कोरिन्थी से अध्ययन करना शुरू किया है और शायद ये भी हमारा कुछ महीने चलेगा, क्योंकि हम बिल्कुल विस्तार से चैप्टर टू चैप्टर, वर्स टू वर्स हम अध्ययन करते हैं। हम एक भी चैप्टर, एक भी वर्स स्किप नहीं करके हम बिल्कुल चैप्टर टू चैप्टर, वर्ड टू वर्ड हम इसे अध्ययन करते हैं, ताकि हम बाइबल से संबंधित जो तथ्य और रहस्य है, जो सच्चाई है, उसे हम समझ सकें। और हमारा पूरा कोशिश रहता है कि ये जो जटिल बातें हैं, जहाँ पर थियोलॉजिकल ऐसे कुछ फैक्ट्स है, जिसे हम पूरी कोशिश करते हैं कि इसे हम बिल्कुल सरल भाषा में आपके सामने रखें, ताकि आप इससे जुड़े हुए सच्चाई और तथ्य को समझ सके और वचन में परिपक्व हो सके। भाई और बहनों, तो अंत तक बने रहिएगा। चलिए इस पर हम अध्ययन करना शुरू करते हैं। तो भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने कोरिन्थ के चर्च में पैदा हुए स्थिति को सुधारने का कार्य शुरू कर दिया था। मतलब हमने देखा है वचन में भी, कोरिन्थ के मंडली में विभाजन हो रहा था, है ना। हर किसी ने अपना अपना एक नेता चुन लिया था, अपना गुट बना लिया था, और उनके बीच में बहुत सारा मतलब डिफरेंसेस हमको दिखाई दे रहे थे। शायद एक दूसरे को विरोध भी कर रहे थे, जिससे परमेश्वर के राज्य के लिए एक रुकावट बनती है। और यही कारण भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस इफिसियुस से कोरिन्थ के मंडली को ये पत्र लिख रहे थे। इसकी शुरुआत इस प्रकार थे, जैसे कि हम देख पाते हैं यहाँ पर क्लो नामक, यहाँ पर इंग्लिश में क्लो कहा गया है, और अगर हम यहाँ पर हिंदी में देखते हैं तो हमें यहाँ पर जैसा लिखा गया है, यहाँ पर देख पाते हैं पहला कोरिन्थी 1 अध्याय 11 पद में क्लोए के घराने ऐसा कहा गया है, क्लोए के घराने, या फिर इंग्लिश में हम देख पाते हैं क्लो ना, क्लो कहा गया है, और हिंदी में हमें यहाँ पर देख पाते हैं क्लोए के घराने। तो भाई और बहनों, क्लोए नामक
एक महिला के प्रतिष्ठान से संबंधित ईसाई दासों को कोरिंथ का दौरा करने का अवसर मिला हो और वे मतभेद और फूट की एक दुखद कहानी लेकर वापस आए हो। और भाई और बहनों, इन बातों को अब हम बिल्कुल विस्तार से समझने के लिए प्रयास करते हैं कि आखिरकार बातें क्या थी यहाँ पर। आइए पहले हम इस पैसेज के कुछ शाब्दिक अर्थ को समझने के लिए प्रयास करेंगे। देखिए भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस ने ये अपनी पत्री की शुरुआत यहाँ पर मतलब इस पैसेज की शुरुआत भाइयों शब्दों से शुरू किया है ना। यहाँ पर प्रेरित पौलुस 2 बार भाइयों शब्दों को उपयोग करते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं। वो ऐसे व्यक्ति के रूप में बोल रहे थे जो उनसे प्रेम किया करते हैं। और भाई और बहनों, उन्हें इसलिए प्रेम करना चाहिए था कि क्योंकि वे सारे आपस में एक ईसाई भाई बहन है, वे एक ही आध्यात्मिक परिवार के हैं और परमेश्वर उनसे प्रेम किया करते हैं। भाई और बहनों, ये बहुत ही स्वाभाविक है। इनफैक्ट आज के डेट में भी है ना, जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों को है ना मतलब कुछ गलती होने पर उसे थोड़े जोर शब्द से है ना, थोड़ी जोर से उसको दबाव देकर कुछ कहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि माता पिता अपने बच्चे से मतलब नफरत करते हैं या फिर उसको नीचा दिखाने के लिए कहते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि वो उनसे प्रेम करते हैं, उससे सुधारने के लिए वो जोर दे रहे हैं। तो कुछ इसी प्रकार यहाँ पर प्रेरित पौलुस बड़ी जोर से कोरिन्थ की मंडली को ये बातें कह रहे हैं, लेकिन साथ ही उन्हें हम भाई कहते हुए भी दिखाई पड़ते हैं। और ये दिखाता है कि सही मायने में वो आध्यात्मिक भाई बहन है, इसलिए उस आधार पर वो यहाँ पर उन्हें डांट रहे हैं, है ना, उन्हें सुझाव दे रहे हैं, ये बातें कह रहे हैं यहाँ पर। और आगे हम यहाँ पर देख पाते हैं क्लोई के घराने से संबंधित बातों को ना। शायद ये जो क्लोई थे वो एक महिला व्यापारी रही होगी जिनके नौकरों ने इफिसियुस से कोरिन्थ की यात्रा की होगी। वो एक कोरिन्थ के चर्च में जो झगड़े हो रहे थे उसके विषय में और समाचार लेके जब वो वापस लौटे हैं तो ये बातें उन्होंने बताए होंगे। आगे हम यहाँ पर 12 पद में प्रेरित पौलुस 4 समूहों के विषय में बातें करते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं, 4 गुट के विषय में ना। देखिए 12 पद में क्या कहा गया, 1 कोरिन्थी 1:12 में, मेरा कहना ये है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, कोई कैफा का, कोई मसीहा का कहता है। तो देख पाते हैं कि हम यहाँ पर 4 गुट की तरह नजर आता है ना। पहला तो जिन्होंने प्रेरित पौलुस का नाम इस्तेमाल किया था, हो सकता है कि वे अन्य जाति हो, है ना। और शायद ईसाई स्वतंत्रता के विषय में जो प्रेरित पौलुस शिक्षा दिया करते थे, उनको बुरा व्यवहार का कार्य करने का बहाने के रूप में वे शायद उपयोग कर रहे थे। इस तरह यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रही थी कि एक समूह प्रेरित पौलुस को बेहद पसंद किया करते थे, लेकिन अन्य लोगों ने उनका विरोध किया। भाई और बहनों, ये बिल्कुल हमको स्वाभाविक दिखाई पड़ता है ना उस वक्त, क्योंकि लोग बट गए थे। हर कोई अपने फायदे के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक एक किसी सिद्धांत को पकड़ के रखे थे। जैसे कि यहाँ पर जो लोग प्रेरित पौलुस को रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, जो लोग बोल रहे थे कि वे पौलुस की शिक्षा को पालन किया करते हैं, देखा जाता है और ये समझ में आती है कि आमतौर पर वे लोग अन्य जाति लोग थे ना, गैर यहूदी लोग थे, जो लोग विश्वास में आने का बाद उन्होंने एक गुट बना लिया ना, जो लोग प्रेरित पौलुस की शिक्षा को मतलब गुरुत्व दिया करते थे। और इसके पीछे शायद तथ्य ये हो सकता है कि वे लोग इसका मतलब गलत प्रयोग कर रहे हैं, है ना, इसका मिसयूज कर रहे हैं। उस स्वतंत्रता के विषय में जो प्रेरित पौलुस बता रहे हैं उसका एक उन्होंने गलत फायदा उठाया होगा। इस विषय में हम आगे जाके बिल्कुल विस्तार से अध्ययन करेंगे भाई और बहनों। उसी तरह जिन्होंने अपुल्लोस का नाम प्रयोग किया, उस विषय में ऐसा कहा जाता है कि वह एक यहूदी था। कहने का तात्पर्य ये जो अपुल्लोस है जिनका नाम वे लोग प्रयोग कर रहे थे, वो एक यहूदी जन था। ऐसा माना जाता है कि वो शास्त्र को भली भांति जानता था और वह बहुत आत्मविश्वास से बोला करता था। जब उसने इफिसियुस का दौरा किया था, उस दौरान अखिला और प्रिस्किला ने उसे ईसाई आस्था के विषय में और अधिक सिखाया था। इस तरह आगे जाके इफिसियुस के ईसाइयों ने उसे कोरिन्थ जाने के लिए प्रोत्साहित भी किया था। वहाँ पर वह बहुत सफल भी हुए थे जब उसने सुसमाचार का प्रचार किया था, जिस विषय में हम प्रेरित का काम 18 अध्याय 24 से लेकर 28 पद में अगर हम पढ़ते हैं तो हमें विस्तार से इसके विषय में
जानकारी मिलती है। आइए हम इसे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर अपुलुस के विषय में बताया गया है। यहाँ लिखा है, अपुलुस नाम एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था। देखिए क्या कहा गया है, एक विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था। इफिसियुस में आया, उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय में ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था। परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किला और अकीला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर के मार्ग उनको और भी ठीक ठीक बताया। और जब उसने निश्चय किया कि पार उतरकर अखिया को जाए, तो भाइयों ने उसे ढाढ़स देकर चेलों को लिखा कि वे उससे अच्छी तरह मिले, और उसने पहुंचकर वहां उन लोगों की बड़ी सहायता की जिन्होंने अनुग्रह के कारण विश्वास किया था, क्योंकि वह पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे देकर कि यीशु ही मसीह है, बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सबके सामने निरुत्तर करता रहा। आमीन। भाई और बहनों, यहाँ पर हम अपुलुस के विषय में इतनी अच्छी तरह से इतनी विस्तार से हम जानकारी पा सकते हैं ना। यहाँ पर प्रिस्किला और अखिला ने उसे अपने घर लेके गए थे और उसे और भी विस्तार से यीशु मसीह के विषय में बताया और उसे शिक्षा दिया और उसे परिपक्व किया, और आगे जाके उसने बहुत अच्छी तरीके से सेवकाई भी की थी। इस विषय में आप इससे पहले के हमारे वीडियोस को आप देख सकते हैं, जहां पर हमने रोमी को पत्री का अध्ययन किया था भाई और बहनों की आखिरकार ये प्रिस्किला और अखिला कौन थे, है ना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है भाई और बहनों। यही कारण भाई और बहनों उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, वहाँ से आप अखिला और प्रिस्किला के बारे में बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं। फिलहाल तो ये अपुलुस उनके विषय में हमने समझा है ना कि वो एक बहुत ही अच्छा एक समझ रखने वाले व्यक्ति थे ना, मतलब शास्त्र के ऊपर में, और वो एक अच्छा विद्वान भी था, है ना। तो ये सारे बातें हम उनके विषय में जान सकते हैं। आगे भी उनके विषय में हम देखेंगे। अब आगे यहाँ पर कैफा का बारे में हम जानेंगे, है ना। एक और गुट जो कैफा का नाम से संगठित थे भाई और बहनों। ये कैफा कौन है भाई और बहनों? कैफा और कोई नहीं, स्वयं पतरस था भाई और बहनों। पतरस का नाम भी यहाँ पर लोगों ने प्रयोग किया है। हम नहीं जानते कि पतरस कभी कोरिन्थ गए थे या नहीं, परंतु वहाँ के लोग जानते थे कि वह अपनी पत्नी के साथ यात्रा किया करते थे। पतरस के विषय में बताया गया है। इसका प्रमाण 1 कोरिन्थी 9:5 में अगर हम देखते हैं तो यहाँ बताया गया है ना, क्या हमें यह अधिकार नहीं कि किसी मसीह बहन को ब्याह करके लिए फिरे, जैसा और प्रेरित और प्रभु के भाई और कैफा करते थे। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं ना कैफा के विषय में यानी कि पतरस के विषय में बताया गया है कि वो अपनी धर्मपत्नी को लेकर वो सेवकाई में इधर उधर आया जाया करते थे, जिसके विषय में 1 कोरिन्थी 9:5 में बताया गया है। और शायद भाई और बहनों, इस गुट ने यानी कि प्रेरित पौलुस के समर्थकों ने शायद कहा हो कि वह 12 प्रेरितों का नेता थे ना, जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने चुना था। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को चट्टान भी कहा था, आप सभी को याद हो ना। और साथ ही प्रभु यीशु मसीह ने उनके सामने विशेष पुनरुत्थान के बाद अपना दर्शन भी दिया था, जिस विषय में हम लूका और 1 कोरिन्थी में हम बिल्कुल विस्तार से देख पाते हैं। तो भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस जिनको लेकर हम बहुत ही अपनी श्रद्धा के साथ उनके नाम को लेते हैं और उनको हम याद किया करते हैं ना। भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस कोई साधारण मतलब प्रभु यीशु मसीह का दास नहीं थे, वो बहुत ही स्पेशल था, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने अपने भेड़ों को संभालने के लिए उसे ये अधिकार दिया। यही कारण ऐसा कहा जाता है कि नए नियम के कलीसिया को देखभाल करने के लिए, उसका अगुवा बनने के लिए पतरस को यह दायित्व स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने दिया था, है ना। और इसी आधार में शायद लोग कहते हैं कि पतरस उन 12 चेलों का मतलब लीडर था ना, वो अगुवा था। तो भाई और बहनों, यही कारण शायद लोगों का ये मानना था कि उन्हें पतरस के शिक्षा या पतरस के जो सिद्धांत को उन्हें विशेष करके मतलब पालन करना चाहिए। और शायद वो लोग ये घमंड करते होंगे कि वो पतरस के कलीसिया से मतलब जुड़े हुए हैं, या फिर मान लीजिए आज के डेट में देखने से डिनोमिनेशन ना, पतरस के डिनोमिनेशन से हैं, सेंट पीटर चर्च ऐसा बोल सकते हैं शायद ना, कुछ इस तरह के मतलब समूह होंगे। अब रही जिन्होंने यीशु मसीह के नाम को भी
प्रयोग किया। यहाँ पर वो चौथा गुट हमें जो दिखाई पड़ता है, जैसे कि सबसे पहले तो प्रेरित पौलुस हो गया, उसके बाद अपुल्लोस, उसके बाद प्रेरित आपका पतरस है ना, उसके बाद अब हम स्वयं प्रभु यीशु मसीह के नाम को प्रयोग करते हुए लोगों ने अपना गुट बना लिया। उन लोगों ने संभवतः ये कहा हो कि वे कोरिन्थ के एकमात्र वास्तविक ईसाई है ना, मतलब शायद वो लोग दावा करते हो ना, वही मात्र एक सच्चे ईसाई है, क्योंकि वे लोग स्वयं यीशु मसीह की शिक्षा को, यीशु मसीह के सिद्धांत को, यीशु मसीह के आज्ञा को पालन करते हैं और सही मायने में वो लोग असल कलीसिया है, ऐसा वो दावा करते होंगे। इनफैक्ट आज के डेट में भी हम दिखाई पड़ते हैं ना, बहुत सारे कलीसिया लोग ये दावा करते हैं कि सही मायने में वो लोग मात्र एक सही डिनोमिनेशन है, एक सही चर्च है, सही मायने में यीशु मसीह की शिक्षा का पालन करते हैं। आज हमारे बीच में कितना विभाजन है, वहाँ तो हम सिर्फ 4 गुट को देख रहे हैं ना, आज देखिए हम दुनिया में कितने हजार डिनोमिनेशन हमको दिखाई पड़ते हैं, इमेजिन भी नहीं कर सकते। ऐसा बताया जाता है कि 3000 से ऊपर डिनोमिनेशन है ना। सबसे मुख्य धारा की तो हम अगर देखते हैं तो रोमन कैथलिक हो गया, प्रोटेस्टेंट हो गया, ऑर्थोडॉक्स चर्च हो गया, उसके अंदर भी इतना सारा विभाजन है भाई और बहनों। इनफैक्ट हमारे जो प्रोटेस्टेंट चर्च है उसमें तो मत बोलिए, अनगिनती है ना, इतना सारा डिनोमिनेशन हर दिन विभाजन होते हुए ना, एक छोटे छोटे बातों को लेकर उसके पीछे के जो आधार है वो देखने जाने से हमको कभी कभी लगता है कि ये बेमतलब है ना, बेमतलब वो लोग छोटी छोटी बातों को लेकर वो विभाजन कर रहे हैं, और शायद हो सकता है वो उनके पीछे उनका स्वार्थ भी हो, है ना। हमें दिखाई पड़ता है कि आज बहुत सारे मंडली टूटता है, बेशक आज वो मंडली बहुत बड़ा हो गया है टूटकर, लेकिन उसका टूटने का जो कारण था अगर उसे देखते हैं तो बिल्कुल अननेसेसरी लगता है भाई और बहनों, है ना। तो छोटी छोटी बातों के लिए चर्च को तोड़ देते हैं। बहुत लोग तो चर्च को इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि उन्हें पद चाहिए चर्च में, है ना। उसे पद नहीं मिलने का कारण, एक पोजीशन नहीं मिलने का कारण वो चर्च को तोड़ देते हैं। कुछ लोग निजी स्वार्थ के लिए, जैसे कि उसे धन संपत्ति, रुपया पैसा चाहिए, है ना, पावर अथॉरिटी चाहिए, इसके लिए वो लोग चर्च को तोड़ देते हैं। कोई लोग भाषा के आधार पर, कोई लोग अपने संस्कृति के नाम पर, कोई लोग मतलब ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के कारण, है ना, मतलब विभाजन होते हुए हमको दिखाई दे रहा है। आज तो इतना मतलब ये विस्तार हो गया है कि हमें इस पर अध्ययन करने से भी बहुत समय लग जाएगा। तो भाई और बहनों, कुछ इसी तरह हमको उस समय में भी हमको ऐसे 4 जो यहाँ पर प्रेरित पौलुस बता रहे हैं ना, ऐसे 4 गुट हमको होते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब आगे भाई और बहनों 13 से 16 पद में प्रेरित पौलुस मसीह शब्द का उपयोग करते हुए हमको दिखाई पड़ता है। 13 से आपको 16 पद, पहला कोरिन्थी 1 अध्याय 13 से 16 पद भाई और बहनों, आइए इसे हम पढ़ लेते हैं। जैसा लिखा है, क्या मसीह बढ़ गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? करते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं। वो चाहते हैं यह जो चर्च इस संसार में मसीह के देह हैं, और यदि चर्च टुकड़े टुकड़े हो जाए तो चर्च यीशु मसीह के देह के रूप में कार्य नहीं कर सकती है, क्योंकि टुकड़ों में बटा देह जीवित नहीं होती है। साथ ही भाई और बहनों, हम यहाँ पर प्रेरित पौलुस से कहते हुए हमको ये दिखाई पड़ता है कि कुछ ही लोग कह सकते थे कि प्रेरित पौलुस ने उन्हें बपतिस्मा दिया है, जैसे कि 14 और 16 पद में कहा गया है ना, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि क्रिस्पुस और गयुस को छोड़ मैंने तुम में से किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया, और मैंने स्तेफनस के घर को भी बपतिस्मा दिया।
भाई कहकर संबोधित भी करते हैं। कुछ लोग कि उनका व्यवहार, वो कहते तो नहीं है लेकिन उनका व्यवहार होता है कि यीशु मसीह पर उनका मात्र अधिकार है। लेकिन हकीकत ये है कि इस संसार में, इस सृष्टि में जो भी चीज़ है, हर चीज़ को परमेश्वर ने सृष्टि किया है। और परमेश्वर हर किसी का है, हिंदू, मुसलमान, सिख, मुसलमान, मतलब हर किसी का वो परमेश्वर है, क्योंकि हर किसी को सृष्टि करता है। लेकिन कुछ ईसाई लोगों को लगता है कि यीशु मसीह मात्र उनका परमेश्वर है ना। तो इस तरह से ईसाईयत को लोगों ने छोटे छोटे गुट में इसको बांट के रख दिया है भाई और बहनों। इनफैक्ट बहुत सारे चर्च में, अगर हम लोग सेम डिनोमिनेशन होते हैं, फिर भी
अगर हम उस चर्च में जाते हैं ना, नए चर्च में, तो वो लोग वेलकम नहीं करते हैं आजकल अच्छी तरह से। अपने वो जो होता है ना सर्कल, उसमें नहीं लेते हैं। हमें मेहमान की तरह ट्रीट करते हैं, मेहमान की तरह ही भेज देते हैं। मतलब वो होता है ना वार्म वेलकम, है ना, खुले दिल से स्वागत करना, वो आजकल नहीं दिखाई पड़ता है चर्च में। ये बहुत ही दुख की बातें हैं। इसलिए ख्याल रखें आप लोग भी, अगर आप लोग चर्च का लीडर हो या चर्च के बहुत ही एक्टिव लीडर्स हो, तो ये स्वाभाविक है कि हर रविवार को आपके चर्च में बाहर के कुछ नए लोग आए, क्योंकि कुछ लोग काम के सिलसिले में आता है, कुछ लोग पढ़ने के लिए सिलसिला में आता है ना, तो अपने वो होम टाउन छोड़ के आए होते हैं। अगर आपके चर्च में आते हैं तो आप ख्याल रखें, उनको मतलब ये महसूस होने मत दीजिए कि वो अकेले हैं या नए हैं। उनको अपने साथ ले लीजिए, अपने घर लेके जाइए, खिलाइए पिलाइए, फ़ोन कीजिए, उनके साथ संपर्क में रहिए, उनका ख्याल रखें, बहुत ज़रूरी है। वैसे भी वो अकेले हैं भाई और बहनों, नए शहर में, और बेचारा वो इस आस में आए कि यहाँ पर मंडली हमारे विश्वासी भाई बहन हैं बोलकर वो आते हैं, और आप लोग उससे कुछ मतलब नोटिस नहीं करते हैं, उन्हें आप कुछ गुरुत्व नहीं देते, इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं, तो उनको कैसा लगेगा? क्या वो मसीह प्रेम आपको वहाँ दिखाई पड़ता है? इसलिए भाई और बहनों, आज कलीसिया को मतलब इस हद तक में हमने विभाजित करके रख दिया है ना, हमारे सेल्फिश मोटिव के कारण, हमारी सोच के कारण प्रेम ठंडा हो गया। ये बातें हमको आज यहाँ पर दिखाई पड़ता है। ये भी एक अलग पहलू है भाई और बहनों। अब आगे यहाँ पर प्रेरित पौलुस ऐसे विश्वासियों को एक साथ लाने के लिए कोशिश में प्रेरित पौलुस दो दिलचस्प वाक्यों का उपयोग करते हैं। वो उनसे अपने मतभेद दूर करने के लिए कहते हैं, वह जिस वाक्यांश की उपयोग करता है वह नियमित रूप से दो शत्रु दलों द्वारा समझौते पर पहुंचने के लिए उपयोग किया जाने वाला वाक्यांश है। वो चाहता है कि उन्हें एक साथ जोड़ा जाए, जैसे कि एक मेडिकल टर्मोलॉजी होता है ना, मेडिकल वर्ड, जिसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को एक साथ बुनने या टूटे हुए जोड़ को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। यहाँ पर जिस तरह शरीर के जोड़ में अलगाव अप्राकृतिक है, उसी तरह एक चर्च के देह में स्वस्थ और दक्षता के लिए इसे ठीक किया जाना चाहिए भाई और बहनों। देखिए भाई और बहन, जैसे कि हमारे जो देह होते हैं, हमारे शरीर होते हैं ना, इसमें हमारे शरीर के साथ हमारे हाथ पांव सब कुछ जुड़े हुए होते हैं। अगर ये हमारे शरीर से अलग हो जाता है तो फिर हम अपाहिज हो जाते हैं ना, हमारे लिए बहुत चैलेंज होगा कि हम एक नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर पाएँ। इसीलिए हमारे साथ, हमारे देह के साथ हमारे ये हाथ पांव, शरीर के ये अभिन्न अंग है, इसे जुड़ा रहना बहुत ही ज़रूरी है। उसी तरह भाई और बहनों, कलीसिया में भी मतलब आपस में ये जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है ना, तभी जाके कलीसिया मजबूती से खड़ा रह पाएगा। आज हमारा कलीसिया इतना कमज़ोर क्यों है? क्योंकि हम टूट रहे हैं, हमें विभाजन दिखाई दे रहा है, हमें वो एकता नहीं है। डिनोमिनेशन के नाम पर, जाति के नाम पर, है ना, मतलब कुछ लोग अपने सेल्फिश, अपने खुद के फ़ायदे के लिए, है ना, चर्च को तोड़ रहे हैं। इस वजह से कलीसिया में विभाजन हो रहा है, और जिससे हम सेवकाई में हमें बहुत मतलब दिक्कतें हमें सामना करना पड़ता है भाई और बहनों। अब आगे भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस कोरिन्थ के चर्च में 4 दलों की पहचान करते हैं, यानी कि 4 गुट, है ना, और वे चर्च से अलग तो नहीं हुए थे, फिर भी उनमें विभाजन थी। कोरिन्थियन चर्च के फटे हुए कपड़े की तरह भद्दे हो जाने का एक खतरा वहाँ पर हमें दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि जिन महान व्यक्तियों के नाम पर विश्वासी आपस में विभाजित हो रहे थे, जैसे कि केफस, अपुल्लोस, प्रेरित पौलुस, है ना, तो भाई और बहनों, उन महान व्यक्तियों का इन विभाजनों से कोई लेना देना नहीं था। इस तथ्य को भी हमें समझना पड़ेगा। हम यहाँ पर देख पाते हैं ना, जैसे कि अपुल्लोस के नाम में, प्रेरित पौलुस के नाम पर, कैफा के नाम पर लोग अपने आप को मतलब बांट रहे थे, है ना, लेकिन हकीकत ये है कि स्वयं ये महान जो परमेश्वर के दास थे, उन्हें भी ये पता ना हो कि उनके नाम पर लोग आपस में बट रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, प्रेरित पौलुस ने कभी भी ये गुट नहीं बनाए हैं, है ना, अपुल्लोस ने ऐसा कोई समूह और गुट नहीं बनाया है। पतरस ने कभी भी ये नहीं कहा है कि तुम्हें सिर्फ मेरी बातों को मानना है, और दूसरे लोग जो दूसरे की शिक्षा पालन करते हैं या दूसरे ने दिखाए बातों को सुनते हैं, उनके गुट में आपको नहीं जाना है। ऐसा कभी नहीं बताया उन्होंने, है ना।
तो उनको भी पता नहीं है कि उनके नाम के पीछे, उनके नाम को इस्तेमाल करके लोगों ने गुट बना लिया है। तो इन महान व्यक्तियों ने ये सारे गुट नहीं बनाया है। बनाने वाले लोग, ये जो इंसान खुद इन्होंने ये बनाया है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने भी कोई डिनोमिनेशन नहीं बनाया है, ना तो किसी धर्म की स्थापना किया है। धर्म तो हमने बनाया है, क्रिश्चियन रिलीजन को आप और हमने बनाया है ना। अलग अलग डिनोमिनेशन को हम और आपने बनाया है भाई और बहनों। ये हकीकत को हमें समझना होगा। इसे लेकर हमें इतनी घमंड करने की आवश्यकता नहीं, इसे लेकर हमें लड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसे परमेश्वर ने नहीं बनाया है, इंसान ने बनाया है। इसलिए कहा जाता है ना, अगर हम धर्म की बात करें तो शायद ईसाइयत से भी बहुत अच्छे अच्छे धर्म हैं, जैसे कि जैन धर्म, बुद्धिस्ट धर्म। पर्सनली मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छे धर्म है, क्योंकि सारे धर्म इंसान ने बनाया है ना। इनफैक्ट क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत को भी इंसान ने बनाने वाला धर्म है। इसलिए ईसाइयत से भी बुद्धिस्ट धर्म हमको तो अच्छा लगता है। लेकिन याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया है, धर्म इंसान ने बनाया है। ये बात को समझना होगा। धर्म हमें स्वर्ग नहीं ले जाती है, ठीक है ना। ये बात को भी हमें समझना होगा। भाइयों और बहनों, इन महान जो व्यक्तियों के, उनके बीच कोई मतभेद नहीं थी। उनकी जानकारी के बिना और उनकी सहमति के बिना उनके नाम इन कोरिन्थियन गुटों द्वारा हथिया लिए गए थे। ऐसा अक्सर नहीं होता है कि किसी व्यक्ति के तथाकथित समर्थक उसके खुले शत्रु से भी बड़ी समस्या हो जाती है। आइए इन गुटों पर नज़र डालें और देखें कि क्या हम पता लगा सकते हैं कि वे किस लिए खड़े थे। पहला तो भाई और बहनों, ऐसे लोग होते थे जो प्रेत पौलुस के होने का दावा करते थे। मतलब प्रेत पौलुस की समूह, प्रेत पौलुस के गुट से जुड़े हुए लोग अपने आप को मानते थे, है ना। वो अपने नेता प्रेत पौलुस को मानते थे, प्रेत पौलुस की जो सिद्धांत को पालन करना चाहते थे। इससे कोई संदेह नहीं कि यह मुख्यतः अन्य जाति के समूह थे, क्योंकि प्रेत पौलुस ने हमेशा ईसाई स्वतंत्रता और व्यवस्था के अंत का प्रचार किया था। इससे सबसे अधिक संभावना है कि ये गुट स्वतंत्रता को खुले छूट में बदलने का प्रयास कर रही थी और अपनी नई पाई गई ईसाई धर्म को अपनी पसंद के अनुसार चलने के बहाने के रूप में उपयोग कर रही थी। एक बार किसी ने कहा था कि ईसाई निर्देशक हमेशा ईसाई अनिवार्यता को लाता है, लेकिन वे लोग भूल गए थे कि सुसमाचार का संकेत ईसाई नैतिकता को, अनिवार्यता को लाता है। वे भूल गए थे कि उन्हें पाप करने के लिए मुक्ति नहीं मिली थी, बल्कि पाप न करने के लिए मुक्ति देकर बचाया गया था। भाई और बहनों, ये चीज़ आज भी हमको दिखाई पड़ते हैं ना। लोग सोचते हैं कि मसीह का जो स्वतंत्रता को, उसको गलत मायने निकाल लेते हैं, है ना। वो सोचते हैं कि, वो मानते हैं कि हम तो आप ईसाई हैं, है ना, हम किसी ये रीति रिवाज, है ना, ये जो ऐसे चीज़ों को हम नहीं मानते हैं। सही बात है, ठीक है, हम नहीं मानते हैं इसका मतलब, लेकिन इसके साथ ही साथ वो लोग जो चाहे वो भी करते हैं। वो सोचते हैं कि अब हम सब कुछ करने के लिए फ्री है। भाई और बहनों, आप सब कुछ करने के लिए फ्री नहीं है, बल्कि आपको इसलिए स्वतंत्रता किया गया है कि आप प्रभु की इच्छा को पालन कर सके। पहले दुष्ट के चंगुल में थे, आप बंधन में थे, वहाँ से छुटकारा दिलाया है कि आप प्रभु की सेवा करने के योग्य हो सके। इसके लिए छुटकारा नहीं दिलाया है कि आप जो चाहे वही करें, है ना। अभी स्वतंत्रता के नाम पे, है ना, पहले तो सूअर का मीट नहीं खाते थे, अब सोचते हैं कि हम ईसाई हैं, हम तो खा सकते हैं, इसलिए वो सूअर खाते हैं, है ना, गाय खाते हैं, दारू पीते हैं। भाई और बहनों, ये इसीलिए आपको स्वतंत्र नहीं किया है परमेश्वर ने, है ना। ये तो आपकी भ्रष्टता है। आप उस स्वतंत्रता का गलत मायने निकाल रहे हैं और अपनी अभिलाषा को पूरा करने के लिए उस स्वतंत्रता का आप प्रयोग कर रहे हैं। ये बात मत भूलिए, इसलिए आपको प्रभु ने स्वतंत्र नहीं किया है। तो शायद ऐसे ही गुट के लोग थे होंगे जो प्रेत पौलुस का अनुसरण कर रहे थे। अब यहाँ पर कहने का मतलब ये नहीं है कि प्रेत पौलुस गलत शिक्षा दे रहे थे, बल्कि शायद वे लोग प्रेत पौलुस की शिक्षा को गलत मायने निकाल रहे थे। हमने यहाँ पर प्रेत पौलुस के से संबंधित वो गुट के विषय में देखा। अब हम देखते हैं वो दूसरा गुट, अपुल्लोस।
ये अपुलुस से संबंधित होने के लिए दावा किया करते थे। भाई और बहनों, इस विषय में प्रेरित का काम 18 अध्याय 24 पद में अपुलुस का एक संक्षिप्त चरित्र को चित्रित किया गया है। वो अलेक्जेंड्रिया के एक यहूदी था जो बोलने में बहुत ही निपुण था, जैसे हमने पहले भी देखा है, और शास्त्रों में पारंगत भी था। भाई और बहनों, अलेक्जेंड्रिया उस समय बौद्धिक गतिविधि का केंद्र था। यहीं पर विद्वानों ने धर्म ग्रंथों को रूपक बनाने और सबसे सरल अंशों में सबसे अधिक गंभीर और गहरा अर्थ खोजने का विज्ञान भी बनाया था। इसके अलावा अलेक्जेंड्रिया साहित्यिक प्रतिभाओं के प्रति उत्साहित थे। वे वास्तव में ईसा धर्म को बौद्धिक बनाने वाले लोग थे। वे निसंदेह बुद्धिजीवी थे जो बड़ी तेजी से ईसाई धर्म को एक धर्म के बजाय एक दर्शन में बदल रहे थे। अब इसके अलावा ऐसे लोग भी थे जो कैफा से संबंधित होने का दावा करते थे। कैफा, भाई और बहनों, पतरस के नाम का यहूदी रूप है। इस गुट के साथ जुड़े हुए संभवतः यहूदी लोग थे और शायद यह इस गुट में ये सिखाने की कोशिश की जाती थी कि एक व्यक्ति को अभी भी यहूदी व्यवस्था का पालन करना चाहिए। वे लोग व्यवस्थाविदी लोग थे जो व्यवस्था को ऊंचा ठहराया करते थे और ऐसा करने से अनुग्रह को वे लोग छोटा कर देते थे। भाई और बहनों, आप लोग समझ पा रहे होंगे ना, ये सारे गुट के जो आधार, जैसे कि प्रेरित पौलुस के जो गुट थे ना, प्रेरित पौलुस के नाम से जो बनाए हुए गुट थे उस समय, वो गुट आमतौर पर अन्य जाति लोग के गुट थे जो स्वतंत्रता के जो गलत मायने को वो लोग मतलब निकाल रहे थे ना। उसी तरह जो पतरस के पीछे आने वाले लोग ना, पतरस के नाम से जो गुट बनाने वाले लोग, वे लोग आमतौर पर यहूदी लोग थे जो अब भी व्यवस्था को बहुत ही ऊंचा स्थान देते थे, है ना। तो भाई और बहनों, ऐसे अलग अलग गुट जो अपनी समझ के आधार पर उन्होंने अपने आप में ऐसे गुट बना लिया था, और इस तरह आखिर में ऐसे भी लोग थे जो ईसा मसीह का होने का दावा करते थे। और इस संदर्भ में दो चीज़ों में से एक हो सकता है, जैसे कि ये किसी भी गुट का वर्णन बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं भाई और बहनों, ये जो ग्रीक पांडुलिपि यानी कि ये जो मैन्युस्क्रिप्ट होते थे, वो बिल्कुल भी कोई विराम की या चिन्ह यानी कि पंक्चुएशन और शब्द के बीच कोई स्पेस नहीं होती थी। यही कारण ये हो सकता है कि ये खुद प्रेरित पौलुस की टिप्पणी हो। ये जो बातें मतलब ये अलग गुट ना होकर ये प्रेरित पौलुस की अपनी टिप्पणी हो, लेकिन लिखते समय इस तरह लिखा गया है कि हमें ऐसा लगता है कि ये अलग अलग 4 गुट है, लेकिन वास्तव में ये स्वयं प्रेरित पौलुस ने कही हुई एक टिप्पणी हो, जिसे आज हम पढ़ते समय इसको हमने कुछ अलग ही इसका अर्थ निकाल दिया है। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं, या इस पंक्चुएशन को हम लगा सकते हैं, जैसे कि मैं पौलुस हूँ, है ना, मैं पौलुस हूँ, मैं अपुलुस का हूँ, मैं कैफा का हूँ, लेकिन मैं मसीह का हूँ। शायद ये बातें प्रेरित पौलुस ने कही होगी, लेकिन इसे आज हम पढ़ते वक्त, क्योंकि ग्रामेटिकल मिस्टेक था, इस वजह से आज हम इसे ऐसा लगता है कि वो अलग अलग गुट के विषय में बता रहे थे। इस तरह से यह हो सकता है कि यह विकट स्थिति पर प्रेरित पौलुस की अपनी टिप्पणी हो। ये एक अनुमान मात्र है, हकीकत किया है हम एग्जैक्टली नहीं जानते हैं, लेकिन अध्ययन करने पर इस तरह की एक विचार भी निकलती है इस पंक्ति को लेकर ना। यदि ऐसा नहीं है और यह किसी गुट का वर्णन करता है, तो वह एक छोटा और कठोर संप्रदाय रहे होंगे जिन्होंने दावा किया कि वे कोरिंथ में एकमात्र सच्चे ईसाई हैं, क्योंकि वे लोग ईसा मसीह के नाम से गुट बनाए हुए थे। ठीक है ना। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे चर्च है, अभी देखिए बहुत सारे डिनोमिनेशन है, हर किसी का अपना डॉक्ट्रिन है। तो मैंने पूछा कि आप लोग का डॉक्ट्रिन ही क्या है, तो वो लोग बता नहीं पा रहे थे कि डॉक्ट्रिन बोले, तो उन्होंने कहा कि हमारा कोई डॉक्ट्रिन नहीं है। तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ भी हो गया कि ये कैसी बातें हैं ना, कुछ तो होगा ना, कुछ डॉक्ट्रिन तो होगा। तो उन्होंने कहा, बार बार कहा हमारे डॉक्ट्रिन नहीं है, तो फिर आप लोग किस तरह मतलब व्यवस्थित होते हो। तो उन्होंने कहा कि हम बाइबल को फॉलो करते हैं, बाइबल ही हमारे डॉक्ट्रिन है। तो ये भी बात सही है ना। लेकिन बात तो ये है कि हर कोई तो बाइबल को ही आधार बनाकर मतलब व्यवस्थित करते हैं। तो उनका मानना था कि हम लोग ही मात्र बाइबल को मतलब आधार करके चल रहे हैं, और सच्चे मतलब सही मायने में हम लोग ही मतलब प्रभु की आज्ञा को पालन कर रहे हैं, ऐसा कहने वाले लोग भी होते हैं। तो
लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि दूसरे मंडली लोग नहीं कर रहे हैं। हर चीज़ बाइबल के ऊपर ही आधारित है ना, हर कोई बाइबल को ही फॉलो कर रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि मतलब आप ही लोग सच्चे हैं ना, आप ही लोग सही है। तो इसी प्रकार के उस ज़माने में भी हो सकते हैं कुछ कट्टरपंथी लोग है ना, जिनका मानना था कि वही लोग एकमात्र कोरिंथ में एक मतलब सच्चे, ये सही मात्रा में मतलब प्रभु का आज्ञा को पालन कर रहे हैं, ऐसा दावा करने वाले लोग। और उनका असली दोष यह कहने में नहीं था कि वे मसीह के हैं, बल्कि ऐसा उनका व्यवहार में था कि जैसे मसीह उनके हैं। जैसा मैंने शुरुआत में कहा ना, कॉपीराइट, मतलब उनको लगता था कि यीशु मसीह मात्र उनका है, वही मात्र यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एक छोटे अशिष्णु आत्मक धर्मी समूह का एक अच्छी तरह से वर्णन करता है भाई और बहनों। अब आगे हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि प्रेरित पौलुस बपतिस्मा को महत्वहीन बना रहे थे, जैसे कि हमने 14 से 17 पद में हमने देखा है ना। मैंने पहले भी कहा है, यहाँ पर प्रेरित पौलुस बपतिस्मा का विरोध नहीं कर रहे हैं। हमें ऐसा प्रतीत हो सकता है, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। जैसे कि 14 पद से 17 पद में प्रेरित पौलुस बोलते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि क्रिस्पुस और गयुस को छोड़ मैंने तुम में से किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया। कहीं ऐसा न हो कि कोई कहे कि तुम्हें मेरे नाम पर बपतिस्मा मिला, और मैंने स्तिफनुस के घराने को भी बपतिस्मा दिया। इनको छोड़ मैं नहीं जानता कि मैंने और किसी को बपतिस्मा दिया, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और यह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। ओके, तो भाई और बहनों, हम यहाँ पर 14 से 17 पद में देखने में हमें मिलती है कि वास्तव में जिन लोगों को प्रेरित पौलुस ने बपतिस्मा दिया था वे सभी बहुत ही विशेष धर्मांतरित लोग थे। ऐसा नहीं है कि मतलब प्रेरित पौलुस बपतिस्मा का विरोध करते हैं। प्रेरित पौलुस ने बपतिस्मा दिया है, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को उन्होंने बपतिस्मा नहीं दिया, लेकिन जितने लोगों को भी दिया है बपतिस्मा, जिन लोगों का नाम वो यहाँ पर बता रहे हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, है ना। जैसे कि स्तिफनुस संभवतः सभी धर्मांतरित लोगों में से वो पहला था। उसी तरह क्रिस्पुस एक समय में कोरिंथ में यहूदी आराधनालय के सरदार में से किसी भी हालत में वो कम नहीं थे। और यहाँ पर गयुस का विषय में बताया गया है। गयुस संभवतः प्रेरित पौलुस का मेज़बान था, यानी कि वो होस्ट किया करते थे। तो भाई और बहनों, यहाँ पर जितने भी लोगों के बारे में प्रेरित पौलुस बता रहे हैं, ये कोई साधारण विश्वासी नहीं थे, है ना। ये साधारण लोग नहीं थे। आगे जाके ये लोग बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। तो थोड़े ही लोगों को शायद हो सकता है प्रेरित पौलुस ने बपतिस्मा दिया हो, लेकिन ये सारे लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग थे। आगे जाके इनके विषय में हम जान सकते हैं। तो भाई और बहनों, यहाँ पर मुद्दा ये था कि बपतिस्मा यीशु के नाम पर था, और वास्तव में किसी के नाम को प्रयोग करना निकटतम संभावित संबंध को दर्शाता है। जैसे कि उस जमाने में, इसे हम इस तरह समझ सकते हैं, एक सैनिक ने सीजर के नाम पर वफादारी का शपथ ली तो वह पूर्ण सम्राट का था, यानी कि पूर्ण निहित। अब ईसाइयत में इसका तात्पर्य और भी अधिक है। इसका तात्पर्य यह था कि ईसाइयत न केवल ईसा मसीह के वश में था ना, बल्कि उसके साथ पहचाना भी गया था। अब यहाँ पर प्रेरित पौलुस का कहना इतना था कि मुझे खुशी है कि मैं प्रचार करने में इतना व्यस्त था, क्योंकि अगर मैंने बपतिस्मा दिया होता तो आप में से कुछ लोग को यह कहने का बहाना मिल जाता कि आपने मसीह के बजाय मेरे अधिकार के अधीन बपतिस्मा लिया है। ऐसा नहीं कि वो बपतिस्मा को कम करके देख रहा था, वो तो बस इस बात से खुश था कि उसके किसी भी कार्य को मसीह के लिए नहीं बल्कि अपने लिए लोगों को शामिल करने के रूप में गलत समझा जा सकता है। यह प्रेरित पौलुस का दावा था कि उसने सबसे सरल शब्दों में ईसा मसीह के क्रूस को लोगों के सामने रखा, जैसे कि 17 पद में बताया गया है ना। क्या कहा गया है? क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और यह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। तो भाई और बहनों, क्रूस की कहानी को बयानबाजी और चतुराई से रखने का अर्थ लोगों को तथ्यों की तुलना से ज़्यादा भाषा के विषय में और संदेश की तुलना में वक्ता पर अधिक ध्यान देना होगा।
भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस का लक्ष्य मनुष्य के सामने स्वयं को नहीं बल्कि मसीह को उसकी संपूर्ण एकाकी भव्यता में प्रस्तुत करना था। ये बात को हमें समझना होगा। तो भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस कोरिन्थ की मंडली को इफिसुस में रहकर ये व्यवहारिक सलाह दे रहे हैं, उन्हें डांट रहे हैं, लेकिन प्यार से, है ना। जिस तरह एक माँ बाप अपने बच्चों को, है ना, डांटते हैं उनकी भलाई के लिए, उसी तरह प्रेरित पौलुस भी कोरिन्थ की मंडली को डांट कर उन्हें ये बातें समझा रहे हैं कि जो तुम लोग कर रहे हो वो सही नहीं है ना। क्यों नहीं है? वो भली बात जानते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो भाई और बहनों, ये सिर्फ बाइबल तक सीमित नहीं है। आज के डेट में भी हमारे आसपास हम देख पाते हैं ये सब। हम आपस में लड़ते हैं, है ना, आपस में लड़ते हैं कि मैं सही हूँ और तुम गलत हो, हम पहले थे तुम अभी आए हो। भाई और बहनों, आप कैथोलिक चर्च में चले जाइए, आप प्रोटेस्टेंट चर्च में जाइए, ऑर्थोडॉक्स चर्च में जाइए, आप पेंटिकोस्ट चर्च में भी जाइए, अगर आपका मन साफ ना हो आपको परमेश्वर का दर्शन नहीं मिलेगा। आपका मन साफ हो और तहे दिल से सच्चाई से परमेश्वर को ढूंढ रहे हो, आप कहीं भी रहो, परमेश्वर आपको दर्शन देगा। पवित्र आत्मा कार्य आपके जीवन में होते हुए दिखाई पड़ेगा। नहीं तो आप बोलते रह जाओगे कि कैथोलिक चर्च ही, रोमन कैथोलिक चर्च ही पहला चर्च है बोल के रह जाओगे और शायद आप परमेश्वर की सेवा करने का भी योग्य ना हो, है ना। क्या आप बोल सकते हो कि ऑर्थोडॉक्स चर्च में, पेंटिकोस्ट चर्च में, प्रेस्बिटेरियन चर्च, बप्टिस्ट चर्च, लूथरन चर्च में पवित्र आत्मा कार्य नहीं हो रहा है? आप बोल सकते हो? क्या रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन लोग परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे? आप बोल सकते हो? ये तो परमेश्वर निर्णय करेगा, है ना। परमेश्वर हमारा मन देखता है। परमेश्वर नहीं देखता है कि आप रोमन कैथोलिक हो या प्रोटेस्टेंट हो, परमेश्वर हमारा मन देखता है। मेरा तो इतना ही कहना है कि हम जहाँ कहीं भी रहे सच्चाई से रहे, परमेश्वर को देख के रहे, परमेश्वर का मार्ग को पकड़ के रहे ना। बाकी तो ये धर्म कर्म इंसान ने बनाया है, रीति रिवाज इंसान ने बनाया है, परमेश्वर ने इसे रीति रिवाज कभी नहीं बनाया है। ये बात को हमें समझना होगा। इसलिए विभाजित होने वाली बातों को समर्थन मत कीजिए भाई और बहनों, है ना। सबसे पहले हम परमेश्वर का जन है ना, और सारे ये विश्वासी जन लोग हमारे भाई बहन हैं, अपने भाई बहन हैं। दिल खोल के उसको स्वागत कीजिए। आज के समय में इसकी बहुत आवश्यकता है। अगर हम आपस में एक ना रहे तो हम कैसे भाई और बहनों मतलब हम गवाही दे पाएंगे। एक फैक्ट मैं बोलना चाहता हूँ, आजकल कलीसिया ने अपना दरवाजा बंद कर दिया है। दरवाजे को बंद करके अंदर अपने आप को बंद करके रख दिया है। वास्तव में चर्च का द्वार सबके लिए खुला होना चाहिए, लेकिन आजकल चर्च का द्वार बंद हो चुका है। लोगों ने अपना गुट बना लिया है। अपने परिवार के, अपनी भाषा बोलने वाले लोगों का मात्र चर्च बन के रह गया है। बाहर से कोई आता है तो उसे स्वागत नहीं करते, उसे अपने साथ नहीं लेते हैं, है ना। ये बहुत ही दुख की बात है। ऐसा करके आप खुद ही नीचे जाने के मतलब रास्ता आपने खोद लिया है। एक मंडली के रूप में आप लोग आगे बढ़ नहीं पाओगे। इसलिए ख्याल रखिए, आपके चर्च में अगर कोई भी व्यक्ति आता है, अन्य जाति हो या विश्वासी, मतलब खुले दिल से उनको स्वागत कीजिए, उनको अपने साथ लीजिए। मैंने जैसा कहा है ना, उनको समझने के लिए कोशिश कीजिए वे लोग क्यों आए हैं, उनको अपने साथ बना के रखिए। देखिए वे लोग मतलब उनको सिर्फ फायदा नहीं होगा, लेकिन उनके द्वारा आपके मंडली को बहुत फायदा मिलेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आज के लिए, और ये था हमारा आज का अध्ययन। आई होप आप सभी ने इसको एंजॉय किया होगा। अगर आपको इस अध्ययन को मतलब समझ पा रहे हो तो जरूर इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड रिलेटिव सभी के तक ये बाइबल अध्ययन पहुँच सके। तो आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। हमने जो सुना है परमेश्वर हम सभी को ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।